हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्त, आज की क्लास रहने वाली है ट्रिपल सी फरवरी एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और ये क्लास नंबर फर्स्ट है। आज से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको डेली क्लास मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और फरवरी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल इस चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी, तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और पूरी क्लास को वॉच करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पूरी क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर के जनक कौन है, यानी हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आज का जो क्लास रहने वाली है, बेसिक से बिल्कुल क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ताकि जो भी पहले स्टूडेंट्स कभी भी आपने पढ़ा नहीं होगा वो क्वेश्चंस आपको आसानी से जो है बना सको। तो ये कंप्यूटर के जनक कौन है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन से आपको दिमाग लगाना है। जनरली सभी लोगों को पता भी होगा और ऐसे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम चक हल की बात करें यहाँ पर, तो चक हल जो है ये 3D टेक्नोलॉजी के जो फाउंडर हैं। 3D टेक्नोलॉजी के फाउंडर कौन है, तो चक हल बताओगे। आपको इसको कॉपी पर नोट करके चलना, क्योंकि मैं सारे ऑप्शंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से एलिमिनेट करके चलूँगा ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो हम इसकी पीडीएफ भी बिल्कुल दे देंगे, लास्ट में बता देंगे कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। ओके, तो इसलिए पूरी क्लास को एंड तक देखना ही देखना है। यहाँ पर चार्ल्स बेबेज की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज जो है ये आपके जो है कंप्यूटर के जनक हैं। अगर यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें जो है ऑप्शन नंबर सी केबिन सिस्टम, जो केबिन सिस्टम जी है ये इंस्टाग्राम के फाउंडर, यानी केबिन सिस्टम किसके फाउंडर हैं, ये इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं। यानी आपको सारी ऑप्शंस को अच्छे से देखना। एलन मस्क किसके फाउंडर हैं, ये स्पेस एक्स इनकी कंपनी है, अमेरिका के बिजनेसमैन हैं। इनकी स्पेस एक्स कंपनी है, आपको पता होगा दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में इनका नाम आता है एलन मस्क जी का। और अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने ट्विटर भी अधिग्रहण किया, ट्विटर को भी इन्होंने खरीदा है हाल फिलहाल में। तो आपको सारे ऑप्शंस की जो अच्छे से कॉपी में लिख लेना है कि किस ऑप्शन पे क्या होगा। तो चकहल 3D प्रिंटिंग की 3D टेक्नोलॉजी के जो फाउंडर हैं, और चार्ल्स बेबेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंप्यूटर के जन चार्ल्स बेबेज हैं। केविन सिस्टम इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं और एलन मस्क जो है ट्विटर के जो है मतलब ट्विटर इनके अंडर में आता है और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं और दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। तो देखा आपने, हम एक क्वेश्चन में कई आपको क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, माउस कैसी डिवाइस है। तो माउस के बारे में बताना है कि माउस आपकी कैसी डिवाइस है। मीन्स मीन्स जो है इनपुट है, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस है, फिर नन ऑफ दीज है। तो जान लीजिए माउस क्या होता है। माउस कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को माउस पता होगा, क्योंकि आजकल सबके यानी लगभग हर घरों में जो है आपको एक कंप्यूटर मिल जाएगा। नहीं, लगभग हर घर में एक कंप्यूटर मिल जाएगा, या फिर कंप्यूटर में तो लैपटॉप मिल जाएगा। तो लैपटॉप बिना माउस के चलता ही नहीं है। तो सॉरी, चल भी जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग माउस का यूज करते हैं। माउस को जान लीजिए, माउस ऐसी डिवाइस होता है, माउस के 3 भाग होते हैं। थोड़ा हम इससे बनाए दे रहे हैं माउस क्या होता है। ओके, तो माउस इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का माउस होता है। इसमें ये लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, बीच में स्क्रॉल बटन होता है। यानी बीच में आपको स्क्रॉल डाउन करना हो तो आपको स्क्रॉल बटन भी यहाँ पर मिल जाता है। इस वाले बटन को कहते हैं स्क्रॉल, ये लेफ्ट बटन होता है और ये राइट बटन होता है। बताना है कि माउस कैसी डिवाइस है। मीन्स इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें माउस कैसी डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। सिंपल से आपको राइट आंसर बता देना है, इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस कैसी डिवाइस होते हैं, जिनके द्वारा आप किसी मतलब कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हो, तो वो होती है इनपुट डिवाइस। अगर आपको जो कुछ भी निर्देश देने वाली जो मतलब जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, क्या करता है, आपको जो निर्देश देता है, यानी निर्देश देता है, आपको निर्देश देता है, यानी आपको परिणाम देता है। तो आउटपुट डिवाइस यानी वो आपको आउटपुट देता है, और आप इनपुट देते हो तभी तो आपको आउटपुट देता है। यानी अगर कीबोर्ड बात करें, आपको सिंपल से नोट्स में लिख लेना है अपने, कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, यानी कीबोर्ड माउस ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं, और जो आपका कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, मतलब आप कीबोर्ड माउस से कंप्यूटर को निर्देश देते हो, फिर मॉनिटर आपको दिखाता है, वो आपका आउटपुट हो गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी क्लियर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंप्यूटर द्वारा डॉट डॉट परिणाम उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है कंप्यूटर द्वारा, डाटा, इनपुट, आउटपुट या फिर मेमोरी उत्पन्न होता है। आप हमारे साथ जुड़ोगे, आपको ट्रिपल सी एग्ज़ाम जो फरवरी एग्ज़ाम है, फिर कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका ट्रिपल सी का, किसी भी मंथ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका जो परिणाम रहने में जो आपका रिजल्ट आएगा, तो आपका रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला आएगा अगर आप हमसे पढ़ोगे। ओके,
तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं अगर आप हमसे डेली पढ़ोगे तो आपको एस ग्रेड या फिर ए ग्रेड या फिर बी ग्रेड लाने से कोई रोक नहीं सकता। एस ग्रेड ए ग्रेड बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत से पढ़ते हो तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई और पूछे जाने की संभावनाएं भी रहती हैं यहाँ से। तो कंप्यूटर द्वारा जो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? तो जनरली देखिए, आपका कोई कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पर क्या करते हो? आप कंप्यूटर पर वर्क करते हो, किसके लिए वर्क करते हो? ताकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा मिल जाए। तो क्या उत्पन्न होता है? तो आउटपुट उत्पन्न, यानी आप कीबोर्ड और माउस से इनपुट देते हो कंप्यूटर को, ये हमारा कीबोर्ड हो गया, ये हमारा यहाँ पर सिंपल सा माउस हो गया। यहाँ से आपको कंप्यूटर को इनपुट देते हो, तब आपको कंप्यूटर पर जो डाटा उत्पन्न होता है वो आपका जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपका आउटपुट होगा। यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर कंप्यूटर के मॉनिटर पर सेव होगी वो आपका आउटपुट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से जो आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करते चलना है, नोट्स में लिखते चलना है। अगर आपको नोट्स में लिखना नहीं है तो हम इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे देंगे, बता देंगे लास्ट में कहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इनमें से कौन पहला सुपर कंप्यूटर है? क्रे फर्स्ट या फिर परम 10,000 या फिर कोर 17 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए से ही शुरू करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्रे फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें परम 10,000 की, तो परम 10,000 अगर भारत में पूछा जाए, अगर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाए, यानी इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, यानी इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो आपको बताना है परम 10,000, आपको नोट्स में लिख लेना है। और अगर विश्व का पहला पूछा जाए तो आपको क्रे फर्स्ट बताना है। ओके, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ चुका है, ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। ALU का उपयोग डाटा को संग्रहित करना है। तो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले यही जान लीजिए। तो ALU का जब फुल फॉर्म होता है तो वो होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक, कई बार फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस पर आपको फुल फॉर्म पर भी अच्छे से वर्क करना है, तब आपको एग्जाम देना है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म था, आप लोगों को इसको लिख लेना है कॉपी पर। तो ALU का जो उपयोग है डाटा को संग्रहित करना है, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो मेमोरी का होता है वो मेमोरी का वर्क होता है। डाटा को अगर आपको स्टोर करना, संग्रहित का मतलब क्या होता है? स्टोर करना। तो जो मेमोरी का वर्क होता है वो होता है डाटा को संग्रहित करना, ना कि ALU का। ALU का क्या काम होता है? वो तो अर्थमेटिक जो आपकी गणनाएँ होती है कंप्यूटर में उसकी कार्य करता है। ये CPU का भाग होता है। CPU के तीन भाग होते हैं, ALU, MU और CU। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम कराते हैं, तो आपको नोट्स में आपको लिख लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये बिल्कुल ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नहीं फॉल्स हो जाएगा, ये क्वेश्चन फॉल्स है पूरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भंडारण की सबसे बड़ी इकाई TB होती है। यानी भंडारण की जो सबसे बड़ी इकाई, जो स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है वो TB होती है। TB का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट। टेराबाइट होता है TB का फुल फॉर्म। और पूछा गया है सबसे बड़ी यानी बिगेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। टेराबाइट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? वो होती है TB। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको क्लियर होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से पसंद आ रहे हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेब फाइल में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? यानी जो आपकी वेब फाइल्स होती हैं उसमें डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल जो एक्सटेंशन होते हैं इनकी हम अलग से क्लास भी ले देंगे अगर आपको कमेंट्स करोगे, क्योंकि जो फाइल एक्सटेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार सीधे तौर पे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपका एक नंबर कट जाता है। तो हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी नंबर कटे, तो इसलिए आपको कमेंट्स कर देना, हम इसके लिए अलग से क्लास आपको रिकॉर्ड करके दे देंगे। तो वेब फाइल में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .html बिल्कुल भी नहीं, .com ये भी बिल्कुल नहीं, तो वेबसाइट के लिए यूज होता है। .html बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी .html और .htm। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी पे गौर करना है, .html या फिर .htm। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत होती है? यस या फिर नो में जवाब देना है, सिंपल से ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। यस और नो में जवाब देना है। जो उबंटू आपका क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसकी पूछा गया एंटीवायरस की ज़रूरत होती है,
तो अगर हम बात करें एंटीवायरस किसके लिए यूज किया जाता है? अगर आपके कंप्यूटर यानी आपके कंप्यूटर में आपको वायरस चले गए हैं तो उसके लिए क्या यूज की जाती है? एंटीवायरस। यानी अगर आपको कोई पेन हो रहा है, यानी कोई भी दर्द हो रहा है, फिर कोई भी आपको, तो अगर आपके शरीर को कोई भी ज़रूरत है तो आपके लिए एंटीबायोटिक लेते हो ना, तो उसके उसी प्रकार अगर कंप्यूटर में अगर आपके वायरस चले जाते हैं तो उसके साफ करने के लिए एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। लेकिन उबंटू में एंटीवायरस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि उबंटू एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती है। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, कई बार आपको एग्जाम में मिलेगा। इसको अपने नोट्स में जो है इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। ओके, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, नो। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? यानी पेज ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा है, इनमें से कौन सा? तो सिंपल से बताना है आपको, जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? तो पेज ओरिएंटेशन की बात करें, एक पेज आपको इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का एक पेज दिखाई देगा, और एक पेज आपको इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो, इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी इस वाले पेज में और इस वाले पेज में क्या फ़र्क है? तो ये पेज है आपका पोर्ट्रेट मोड में, यानी ये पेज है आपका पोर्ट्रेट मोड में, और ये पेज है लैंडस्केप मोड में, यानी ये लेटा हुआ है और एक खड़ा हुआ है। तो इसमें तो दो ही पेज आपको बना सकते हो, तो इसमें आपको सिंपल सा बता देना है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो पेज होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क को एक्सेल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? अगर अब यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और 10 क्वेश्चन और भी करेंगे, यानी 20 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, डेली 20 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर हम। 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सभी। तो लिब्रे ऑफिस में कैल्क को एक्सेल कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो MS ऑफिस में है, यानी MS ऑफिस में जो है एक्सेल कहा जाता है, यानी जो कैल्क होती है MS ऑफिस में उसमें उसको कहा जाता है एक्सेल। लेकिन अगर लिब्रे ऑफिस की बात की जाए तो इसमें कहा जाता है स्प्रेडशीट। आपको नोट करके लिख देना है, नोट डाउन करके, लिब्रे ऑफिस में कैल्क को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट कहा जाता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइन जो इक्वल का साइन है कैल्क में क्या दिखाता है? जो इक्वल का साइन है कैल्क में क्या दिखाता है? किसी भी सूत्र के लिए अनिवार्य है, सही है फिर गलत? तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सही, क्योंकि जो आपका इक्वल साइन है एक कैल्क में किसी भी सूत्र के लिए अनिवार्य होता नहीं। अगर आप कोई भी सूत्र यहाँ पर टाइप करते हो, अगर आप उसके पहले इक्वल साइन नहीं लगाते हो तो आपका कोई भी डाटा होगा सही नहीं आएगा, कोई आपका सूत्र भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन क्या है? कैल्क है, राइटर है, इम्प्रेस है, या फिर नन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस अगर इम्प्रेस प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा इम्प्रेस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। वर्ड क्या है? राइटर है, और स्प्रेडशीट क्या है? कैल्क है। यानी कैल्क क्या है? स्प्रेडशीट है, और वर्ड क्या है? राइटर है, और इम्प्रेस क्या है? प्रेजेंटेशन है। तो तीनों ऑप्शन अच्छे से क्लियर करते चलिएगा, जरूरत तो आपको पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है? यानी आप जिससे वेब में ब्राउजिंग करते हो, सॉफ्टवेयर बताना है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, एप्पल सफारी, या फिर एलाफ है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। गूगल क्रोम से आप क्या करते हो? किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो ये वेब ब्राउजर है, यानी गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स भी है, एप्पल सफारी भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी एलाफ है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 14 नंबर प्रश्न आ चुका है, एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा किसी वेब पेज को देखा जा सकता है कहलाता है। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा आप किसी वेब पेज को देखते हो उसे आप क्या कहते हो? वेबसाइट कहते हो, इंटरप्रेटर कहते हो, इंटरनेट ब्राउजर कहते हो, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हो? तो वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट से आप किसी भी डाटा या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को देखते हो। आपको लिख लेना, वेबसाइट से क्या देखते हो? किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी डाटा को देखते हो, तो ये वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं होगा, इंटरप्रेटर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बिल्कुल नहीं होगा। इंटरनेट ब्राउजर आता है ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट ब्राउजर क्या होता है? आप इसके द्वारा किसी भी वेब पेज को देखते हो, यानी आप किसी भी वेब पेज को अगर आपको देखना है तो आपको इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ साइन इन की आवश्यकता होती है।
कहीं भी आपको ऑनलाइन वर्क करते हो तो आपको साइन इन वर्ड आपके लिए कॉमन हो गया होगा। तो साइन इन आपको सब जगह करना होता है, तो ईमेल सेवा के लिए भी ये जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधार कार्ड 12 अंकों का पहचान है, कार्ड पहचान है जो UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। तो UIDAI का जो फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो कई लोगों के पास, सभी लोगों को, जनरली सभी लोगों के पास आधार कार्ड होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये किस संस्था के द्वारा आधार कार्ड जो है बनाया जाता है। तो आज आपको पता कर लेना है। अगर आप SSC के छात्र हो तो अगर आपको UIDAI का फुल फॉर्म नहीं आता तो बिल्कुल भी आपके लिए शर्म की बात है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है, 12 अंकों का होता है, आपको लिख लेना है। आज आप अपने आधार कार्ड को खोलोगे, इसमें 12 अंक पाओगे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? कॉन्फिडेंटली, गोपनीयता है, इंटरप्रेशन, व्यवधान है, फिर मॉडिफिकेशन, परिवर्तन है, फिर ऑल ऑफ दीज है। तो आपको सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो अगर सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य पूछा है तो गोपनीयता है, यानी आपको गोपनीयता में रखना, इन सारी चीज़ों को आप गोपनीय रखने चाहते हो, यानी आप सभी चीज़ों को आपको गोपनीय रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाए, आपका पर्सनल डाटा हो, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, गोपनीयता। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फिर ऑल ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, फेसबुक को भी है और इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है और ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये सभी मोबाइल सोशल नेटवर्किंग मोबाइल पे आप अच्छे से यूज कर सकते हो, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और ट्विटर को, तीनों को। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो आखिरी पावदान पर पहुंच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है, ट्रू फॉल्स? तो वायरस क्या करते हैं? आपको नेटवर्क को जो है, आपके नेटवर्क में आकर आपके नेटवर्क को प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, आपके नेटवर्क को जो है क्षति पहुंचाते हैं। तो वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि URL में मिसिंग है तो इसका अर्थ है कि साइट सुरक्षित है। यदि URL में मिसिंग है तो इसका अर्थ है साइट सुरक्षित है। URL का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। तो यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पहले इसका नाम हुआ करता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, लेकिन अब इसका नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपको URL का जो फुल फॉर्म है अच्छे से लिख लेना है कॉपी पर। तो मिसिंग है तो इसका मतलब है कि साइट सुरक्षित है, बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको URL में थोड़ी भी मिस्टेक है तो समझ जाइए साइट जो आपकी वेबसाइट है बिल्कुल असुरक्षित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों आज हमने किए 20 क्वेश्चंस, यानी आज हमने 20 क्वेश्चंस किए। तो इस तरीके से हम डेली क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरह की क्लासेस आपको डेली यहाँ पर मिलने वाली है। एक क्लास नंबर 1 थी, अब क्लास नंबर 2 भी अपलोड होगी जल्द ही, कल ही आपको क्लास नंबर 2 भी मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी क्लास आपसे छूटे ना। और अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इसकी PDF जो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। टेलीग्राम का जो नाम है वो लाइव लर्निंग के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। तो वहाँ पर आपको जो है PDF बिल्कुल फ्री फॉर्म मिल जाएगी। अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो ओके, बाय बाय, मिलेंगे कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।